हाँ जी, कैसे हो? आ गया हूँ मैं फिर से। मैं सोच रहा था कि किसी ने हमें कहा कि भाई चाइना बहुत रोमांटिक है। चाइना की ऐसी नज़र, इंडिया भी रोमांटिक है। मैंने कहा भाई ये क्या बोल रहे हो, हमने तो कभी सुना नहीं कि इंडिया को और चाइना को इन कंट्री से बाहर ऐसी नज़र से भी देखा जाता है, ऐसी भी इमेज बनी हुई है। तो मैंने पूछ लिया कि भाई क्या बात है, क्या लॉजिक है। कह रहे अगर रोमांटिक नहीं होते तो इतने बिलियन लोग कैसे पैदा हो गए होते। रोमांस तो रहा होगा। भाई इतना बॉलीवुड देखते हो, क्रिकेट देखते हो, तो घर में भी तो क्रिकेट खेलते ही होगे, रोमांस तो करते ही होगे। अब ये भी कोई लॉजिक है। पर हाँ, एक तरीके से लॉजिक सही बैठता भी है और एक तरीके से नहीं भी है। एटलीस्ट मैं कहीं बैठा हुआ था तो एक डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे एक लेडी पेशेंट आई, प्रेग्नेंट थी, तो चेकअप कराने आई होगी। तो उसने कहा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब चेकअप कर लीजिए। तो डॉक्टर जानती होगी उसको। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई तुम्हारा ये 8वां बेबी होने वाला है, अभी तो रुक जाओ। तुम्हारी तो इतनी अभी घर में वो हालत भी सही नहीं है कि तुम इतने बच्चे संभाल सको। तुम्हारे ऑलरेडी 7 बच्चे हैं, 8वां करके क्या करोगे? कर क्यों रहे हो, रुकते क्यों नहीं हो? तो पता है क्या जवाब दिया उसने? जवाब दिया, डॉक्टर साहब वो जो मेरे पहले के 7 बच्चे हैं वो ना दूसरे गांव में गए हुए हैं, तो ना घर में अकेला अकेला फीलिंग हो रहा था। तो ये 8वां लल्ला आ जाएगा तो घर में चिल पौं लगी रहेगी। अब ये तो लॉजिक है कि बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं। एक लॉजिक था कि घर में अंधेरा होता था, अब अंधेरे का भी लॉजिक है। एक टाइम था कि मतलब गरीबी थी, चलो भाई थोड़ा साथ बढ़ जाता था, हाथ बढ़ जाता था। एक लॉजिक और भी था कि भाई पहले के टाइम में हेल्थ सही नहीं थी उन कंट्रीज़ में, तो अगर 10 बच्चे पैदा होते थे तो 2-3 ही बचते थे। तो आप में से भी ऐसा कोई ना कोई तो होगा जिसके 4 मामा 5 बुआ नॉर्मली होते ही हैं। कईयों के अभी भी हैं, 4-5 बुआ हैं, नॉर्मल चल रहा है। तो ये जब है तो उसका मतलब है कि हेल्थ सही हो रही है। पर इसका रोमांस भी एक पॉइंट है, मानना चाहो तो मानो, नहीं तो ओके है। चलो, पता लग गया थोड़ा अपने बारे में कि हमारी क्या इमेज जा रही है बाहर, कि हम कितने रोमांटिक हैं। देख लो भाई, कुछ करना है तो कर लो। बाय।